Good morning students, Assalamu alaikum. This is your chemistry class. Today's topic is solubility and effect of temperature on solubility. We have studied about already 3 or 4 lectures before that, saturated solution and saturated solution, super saturated solution. अगर हम solubility को define करें तो solubility होती क्या है? The amount of solute that dissolve in 100 gram of solvent. Amount of solute किसी solute की मिकदार जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड सॉल्वेबिलिटी। अब पर्टिकुलर टेंपरेचर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हम पहले इसको बता चुके हैं। पर्टिकुलर टेंपरेचर मीन एट रूम टेंपरेचर, एट रूम टेंपरेचर, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है एट रूम टेंपरेचर वो 35.7 ग्राम होती है। इट्स मीन अगर हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं एज सॉल्वेंट, इसका हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? सॉल्यूशन which can not dissolve more solute at a particular temperature, ऐसा सॉल्यूशन जो इससे ज्यादा solute को डिसॉल्व ना कर सके। अब इसके अंदर मैं अगर NaCl डिसॉल्व करता हूं तो 35.7 ग्राम NaCl इसके अंदर डिसॉल्व होगा। इससे ज्यादा जो NaCl डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो NaCl इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि बॉटम पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन कि सॉल्युबिलिटी किसी भी solute की वो अमाउंट होती है जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में पर्टिकुलर टेंपरेचर या रूम टेंपरेचर पे डिसॉल्व होती है। अगर मैं इसको बात करता हूं तो रूम टेंपरेचर 20 डिग्री सेल्सियस अगर कंसीडर करते हैं, इट्स मीन 20 डिग्री सेल्सियस पे NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो 35.7 ग्राम है। इससे ज्यादा ये सॉल्यूशन इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता। फिर हम एक और एग्जांपल इसी तरह देख लेते हैं। हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी 50 ग्राम होती है in 100 gram of water at a room temperature at a particular temperature। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या है। अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, इफेक्ट्स ऑफ टेंपरेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, इससे पहले मैं आपको सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल बता देता हूं। तो सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल क्या होता है? सॉल्युबिलिटी के जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी है जी हमारे पास लाइक डिसॉल्व लाइक। इट्स मीन एक जैसे सब्सटेंस जो होते हैं वो एक दूसरे को डिसॉल्व करते हैं। लाइक सब्सटेंस अनलाइक यानी अपने से हट के या दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व नहीं करते। इसके लिए हम 3 केसेस हमारे पास होते हैं। अगर हम 3 केसेस की बात करें तो सबसे पहला जो केस हमारे पास आता है वो पोलर सब्सटेंस की बात आती है। पोलर डिसॉल्व होते हैं, मैंने आपको जनरल प्रिंसिपल लिखा हुआ है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं। पोलर डिसॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं पोलर और नॉन पोलर की, पोलर डू नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वाला, नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमारे जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते। अब यहां पर जनरल प्रिंसिपल को फिर एक दफा और से देखें। लाइक डिसॉल्व लाइक मीन एक जैसे सब्सटेंस एक दूसरे को डिसॉल्व करते हैं, दूसरे सब्सटेंस एक दूसरे को डिसॉल्व नहीं करते। पोलर एंड नॉन पोलर, टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दे आर अनलाइक ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट डिसॉल्व ईच अदर। इसलिए नॉन पोलर पोलर को डिसॉल्व नहीं कर सकते। और तीसरा केस हमारे लिए ये होता है नॉन पोलर जो होते हैं dissolve, non-polar dissolve in non-polar substance। ये भी हमारे पास लाइक बन गए, लाइक है क्योंकि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है। इसका मतलब है सॉल्यूट भी नॉन पोलर, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर। सॉल्यूट पोलर, सॉल्वेंट नॉन पोलर, डिसॉल्व नहीं होते।
solute bipolar और solute bipolar, solvent bipolar, तो they are dissolve each other, एक दूसरे को dissolve कर सकती हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल प्रिंसिपल है सॉल्वेबिलिटी के लिए, जिसको हम देखते हुए आगे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्वेबिलिटी पर क्या होते हैं। तो अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो हम इसी सॉल्यूशन को, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाकर इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्वेबिलिटी बढ़ती है, जो कि किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये सारे सब्सटेंस के लिए सारा मामला एक तरह का नहीं होता। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी सॉल्वेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज होती है। पहले हम वो सब्सटेंस देखते हैं जिनकी सॉल्वेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पर हम KCl की एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्वेबिलिटी होती है 100 ग्राम सॉल्वेंट में एट रूम टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करूं 20 डिग्री सेल्सियस पर 34.7 ग्राम कितनी होती है। मैं इसको बीकर बना के भी आपको बता देता हूं। हमारे पास एक बीकर में 100 ग्राम वाटर है जो कि हमने एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ है। टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अब इसकी जो सॉल्वेबिलिटी है, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें सिर्फ 34.7 ग्राम KCl रिक्वायर्ड होता है। इससे ज्यादा जो KCl होगा वो रूम टेम्परेचर पे इट्स मीन 20 डिग्री सेल्सियस पे डिसॉल्व नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर इसका 20 डिग्री से बढ़ाकर इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज करके मैं 100 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं। अब 100 डिग्री सेल्सियस होने के साथ सॉल्वेबिलिटी बढ़ेगी। अब इसकी सॉल्वेबिलिटी 34 पॉइंट से बढ़कर 56.7 ग्राम हो जाएगी। इट्स मीन देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पहले 20 था, टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, सॉल्वेबिलिटी पहले 20 पे थी 34.7 ग्राम, अब 100 पे सॉल्वेबिलिटी होगी 56.7 ग्राम। इट्स मीन टेम्परेचर इंक्रीज के साथ सॉल्वेबिलिटी बढ़ी। लेकिन ये सॉल्वेबिलिटी तब तक है जब तक ये टेम्परेचर 100 होगा। जैसे ही दोबारा इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, इसके अंदर से इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 ग्राम जो होगा वो KCl क्रिस्टलाइज हो जाएगा एट 20 डिग्री सेल्सियस। इट्स मीन टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्वेबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने से सॉल्वेबिलिटी कम होती है। लेकिन मैंने पहले आपको बताया ये सारे केसेस में एक तरह नहीं होता है, कुछ केसेस में मुख्तलिफ होता है। हमारे पास 3 केसेस होते हैं इसके लिए। पहला केस क्या होता है, हीट इज अब्सॉर्ब। पहला केस हमारे पास होता है हीट इज अब्सॉर्ब, हीट अब्सॉर्ब होती है। दूसरा केस होता है हीट इज गिवन आउट, और तीसरा केस होता है नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। अगर हम हीट इज अब्सॉर्ब की बात करें, ऐसे सब्सटेंस जिनको सॉल्वेंट में मिलाते हैं, जब सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूट जिनको सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो आपको उसको छूने से आपको ठंडे फील होते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं हीट अब्सॉर्ब होती है। उनमें हमारे पास एग्जांपल आती हैं जिनकी सॉल्वेबिलिटी जो होती है वो जो हम कह सकते हैं कि हीट अब्सॉर्ब होती है। उनमें KCl आता है, सोडियम नाइट्रेट। जब इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, आप टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व करेंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब कोल्ड फील होगी, हीट अब्सॉर्ब होती है। अब इसका मतलब हीट अब्सॉर्ब होती है तो ये आपको टेस्ट ट्यूब ठंडी फील होती है। ऐसे सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इनकी सॉल्वेबिलिटी भी बढ़ती है। ये दोबारा से बता देता हूँ, हीट अब्सॉर्ब हो रही है और इसको अगर टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व करेंगे, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो रही है, तो ठंडी, और जब ठंडी हो रही है तो हम इसको जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इन सब्सटेंस की सॉल्वेबिलिटी भी बढ़ेगी। दूसरा है हमारे पास हीट इज गिवन आउट। ऐसे सब्सटेंस को एंडोथर्मिक कहा जाता है, ये भी देख लें। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जो रिएक्शन के दौरान हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है हीट इज गिवन आउट। ऐसे सब रिएक्शंस जिनमें सॉल्वेंट डालने के बाद आपको लगे कि वो जो इस टेस्ट ट्यूब में, इस बीकर में आपने ये सॉल्वेंट डाला है, उसका टेम्परेचर, उसका दर्जा बढ़ गया है, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल आती है एक्सोथर्मिक के लिए, हम लिखते हैं लिथियम सल्फेट,
लिथियम सल्फेट के बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम सल्फेट। अब ऑलरेडी इनको जब डालते हैं तो ये गर्म हो जाता है, अगर इनका हम टेम्परेचर मजीद बढ़ाएं तो इनकी सॉल्वेबिलिटी बढ़ती नहीं बल्कि पहले से भी कम होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास दूसरे हैं। तीसरे हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जिनकी सॉल्वेबिलिटी पर टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होता, उसमें हमारे पास NaCl की एग्जांपल आती है। मैंने आपको शुरू में बताया NaCl 35.7 ग्राम डिसॉल्व होता है एट रूम टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर भी इसकी सॉल्वेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इनको डालते हैं तो इनकी जो सॉल्वेबिलिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। फ्लूइड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस यहाँ पर जो होता है वो एक्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी सॉल्वेबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक सॉल्वेबिलिटी और इसके साथ था टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉल्वेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।